हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। और आज हम सीखेंगे परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन हम सीख चुके हैं, यानी कि उस पर हम क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप आज जो चीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक जाके एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बने या आर्मी में आपकी भर्ती हो, तो आपको उसके लिए अभी से अपना फिजिकल अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी रनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि जिस दिन भर्ती होगी या जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले आप ये सब करोगे, नहीं, तैयारी तो आज से ही करनी पड़ेगी। वैसे ही पढ़ाई को लेके आप चाहते हैं कि अच्छे ऑफिसर आप बने, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसके लिए आपको अभी से ही उस फील्ड की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। गोल अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो वो रहेगा रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेय। तो रैशनलाइजेशन को जैसे कि हम एक दो बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं रैशनलाइजेशन में कि हमने क्या क्या सीखा था। रैशनलाइजेशन में हमने सीखा था कि कभी भी कोई आंसर रूट में नहीं होता है, कभी भी कोई आंसर रूट में नहीं होता, यानी कि अंडर रूट में हम क्वेश्चन को कभी नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूट में जब कोई चीज आपके सर जब रूट में नहीं होती है तो आप क्या करते हैं। अब चीजें रूट में नहीं है तो आप क्या करेंगे, सॉरी चीजें नीचे रूट में है तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं कि सर आप इसी से मल्टीप्लाई और इसी से आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्लास में सीखा था कि मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। मैथ्स में अगर मैं एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस रहें। तो आप क्या कर देते हैं, आप हमें अंदर वर्गमूल में कोई आंसर नहीं छोड़ना, तो जो नंबर वर्गमूल में होगा उसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से आप डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, 1 इंटू √3 हो जाएगा, बट √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो हमारा मेन मकसद है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में नंबर्स नहीं लिखते हैं, वो पूरा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर्स में यानी कि हर में आपका नंबर अब रूट में नहीं रहेगा, वो एक रियल नंबर वास्तविक संख्या में बदल चुका है। ठीक है, वैसे जैसे 5/√2 देखेंगे तो सर 5/√2 है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5√2 और √2 ये तो हो गया बहुत ही सिंपल रैशनलाइजेशन। ठीक है, सिंपल परिमेयकरण। इसके बाद आप देखेंगे अगर तो इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, 1/2 प्लस √3। अब ये किसी एक्सप्रेशन में आ चुका है, यानी कि अब ये कैसे आ चुका है, एक व्यंजक के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो 2 प्लस √3 है। तो सर इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड आप करोगे, बट अंतर क्या रहेगा कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आपका माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो वहां माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस होगा। ठीक है, नंबर्स वही रहेंगे, उसके अपोजिट साइंस आपके लगेंगे और उससे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हमने ऐसा किया, हमने मल्टीप्लाई किया उसके अपोजिट नंबर इन्हीं नंबर से बट अपोजिट साइन के साथ, तो 1 इंटू 2 ये तो यही हो गया। फिर a प्लस बी ए माइनस बी बनाए। अभी तक हमने इस पे कल तक हमने बहुत क्वेश्चन किए इसमें, ये a प्लस बी ए माइनस बी कराने का मकसद ही मेरा यही था कि आप वो यहाँ ये चीज पहचान लोगे। तो आपने देखा सर a प्लस बी ए माइनस बी है तो a² माइनस बी स्क्वायर होता है, 2 माइनस √3 ऐसा ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का क्या होता है 3, क्योंकि रूट कट जाता है। तो 2 माइनस √3, 4 में से 3 गया 1, तो 2 माइनस √3 यहाँ पर आंसर बच जाता है। ये हमने पहले रैशनलाइजेशन के हमने पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे रैशनलाइजेशन में। अगर नहीं आता है ना, अगर रैशनलाइजेशन आपको नहीं आती, बाय द वे कहीं फंस जाते हैं रैशनलाइजेशन करते हुए, तब हम बात करेंगे। ठीक है, तब हम और चीज अभी करते करते हम सीखेंगे, करते करते सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को रैशनलाइज करके दिखाओ, यानी कि परिमेयकरण करना है हमें, परिमेयकरण करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास 1 इजी क्वेश्चन, पहले 1/5 प्लस √7। चलो करेंगे इसको, 1/5 प्लस √7, चलिए करेंगे इसको। चलिए आया आंसर, देखेंगे इसको। 1/5 प्लस √7 है, तो यहाँ पे 5 माइनस √7, हमने क्या बोला, जो नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
तो ये तो सर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर वही रह जाता है। और यहाँ आप देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी हो गया है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आप देखेंगे यहाँ पे a इसका 5 माइनस रूट 7 ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ आएगा 5 माइनस रूट 7, 25 में 7 गया 18, तो दिस इज योर फाइनल। कितना सिंपल है ना। इस तरह के आपको 2 से 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। चलो 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, चलो करेंगे इसको और बताएंगे। देखो सिंपल है, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो इधर रूट 3 प्लस रूट 5 से इसकी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5। तो जब 5 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 है ना, मल्टीप्लाई यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको आप बोल सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको हम आगे करेंगे। तो 5 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 5 रूट 5 हो जाएगा। हालांकि ये करने की हमें इतनी आवश्यकता है नहीं, हम इतनी भी रखेंगे ना ऊपर 5 रूट 3 प्लस रूट 5 तो भी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप इसको इतना भी रखें। देखो हमें तब मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें तब पड़ जाती है अगर कुछ अंदर रिजल्ट वो दे रहा है, रिजल्ट इसने कुछ नहीं देना है, 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 ही रखना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, खोल के, और नहीं लिखना चाहें तो आप सिंपल इस तरीके से भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं कि भैया हमें तो ऐसे ही लिखना है। अपॉन 3 रूट 3 का स्क्वायर होता है सर 3 और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 और 3 में से 5 गए माइनस का 2, और कभी भी हम डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, कभी हम डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं लिखते हैं, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा -5। ठीक है, अपॉन 2 आप ऐसे लिख दो और रूट 3 प्लस रूट 5 आप ऐसे कर दो, ये आंसर आपका आ गया। बस आपने क्या क्या फ्रैक्शन नंबर से एक तरफ लिख दे, और वो आप ऐसे भी देखो, ये ऐसे भी संभव था 5/2, ये ऐसे भी संभव था। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर आपने 5/2 लग क्यों रख दिया, ऐसे भी संभव था, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। बट हमने क्या किया, हमने ऐसे इसको, अब जब इसको आप ऐसे कर दो बात तो एक ही है, 5/2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर। चलिए एक और करेंगे, प्रैक्टिस करनी है अब तो प्रैक्टिस करनी है फटाफट। रूट 7 माइनस रूट 6 फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो। चलिए आया इसका आंसर, इजी है, कुछ नहीं करना। अब तो आप लोग के आंसर आ रहे होंगे। रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 रहेगा सर, रूट 7 प्लस रूट 6 a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाना पड़ेगा आपको। अब आप बोलेंगे सर 1 कहाँ गया, 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे फाइनल आंसर रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 का स्क्वायर, रूट 7 का 7 और 6 का 7 में 6 गया 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल। दूसरा ट्राई करेंगे जरा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और इसको ट्राई करेंगे। 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, चलो चलिए 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 है, तो सर इसको रूट 7 प्लस 2 कर दो, इसको भी सर रूट 7 प्लस 2 कर दो, तो रूट 7 प्लस 2 तो ऐसे रहेगा, 1 के साथ आप जो भी मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सर रूट 7 प्लस 2 तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, a स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4,
तो यहाँ जाएगा √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, तो इस तरह से रैशनलाइजेशन होता है। रैशनलाइजेशन इजी है, स्टेप्स आपको पता हो, आपको कैलकुलेशन करनी, क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। (2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3)। चलो करेंगे इसको। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कल और करेंगे, पहले इसको देखें। कुछ नहीं है, दिखने में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या ये क्वेश्चन दे दिया, बड़ा टफ सा क्वेश्चन। टफ नहीं है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 3√3 अपॉन 2√2 माइनस 3√3। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर रूट और रूट है, तो रूट और रूट तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे ना, अभी तक जैसे यहाँ 5 वाला नंबर था, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे अंदर। आप करो तो भी बात है, ना करो तो भी वही बात है ना। 5 हम ब्रैकेट के बाहर ही अंदर रहे थे, बट यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा सर 2√3 माइनस √5, अभी मल्टीप्लाई होगा इससे 2√2 माइनस 3√3, और नीचे आपको दिख ही रहा है a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो जिसको आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? चलेंगे फिर आप देखेंगे। अब यहाँ 2√3 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2√3, तो √3 की मल्टीप्लाई होगी पूरी इससे 2√2 माइनस 3√5, 2√3 की मल्टीप्लाई होगी 2√2 माइनस 3√3, सॉरी, माइनस 3√3 माइनस √5 की मल्टीप्लाई होगी 2√2 माइनस 3√3 के साथ। अपॉन आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो कैसे खुलेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, है ना। √2 का स्क्वायर 2 का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कर दो, तो अगर आप या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, है ना। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और सर √3 का कितना होगा, √3 का आपका 3 होगा, 9 9 27। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे सर ये हो गया 2√3, अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 जा 4, और √3 इंटू √2 √6, भाई नंबर से होगा, और ये मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, फिर 2 3 जा 6, और √3 इंटू √3 इज 3, क्लियर। फिर माइनस √5 इंटू 2 होगा 2√10, क्योंकि √5 इंटू √2 √10 होता है। फिर आगे देखेंगे आप, आगे आप देखेंगे √5 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3√15 अपॉन 4 का दूनी 8 माइनस 27। ठीक है, अब आपको जो जो लग रहा है, देखो √6 अलग है, √10 है, √8, कुछ भी चीज मैच नहीं कर रही है, तो यहां मैं लिखूंगा 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10, ठीक है, प्लस 3√15। ठीक है, अपॉन इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 8 माइनस 27 होता है आपका 21, है ना, सॉरी 19, तो 19 हो जाएगा यहाँ 19, और माइनस का 19 होगा, तो आपको पता है माइनस ऊपर ले लेंगे हम, तो -1/19 आप ऐसे लिख देना, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना अंदर इसको, क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई तो होगा ही, ये सब आप ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये माइनस में ऊपर लिया है, अगर आप माइनस ऊपर लाओगे, आप यहाँ माइनस लाए, तो माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, फिर तो क्यों इतना लंबा करना क्वेश्चन, -1/19 लिख दो, जो भी आप ऊपर तो नंबर है नहीं, तो 1 है, -1/19, और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये यहाँ पे ये बता रहा है कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, पर हमें करके दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी आज हमने रैशनलाइजेशन के इजी क्वेश्चंस किए, और थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन हमने मॉडरेट क्वेश्चन के, मॉडरेट से हम थोड़ा टफ क्वेश्चंस में भी आए, तो ये कौन टफ क्वेश्चंस का पहला पार्ट था। कल और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तरह के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं रैशनलाइजेशन में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।